नमस्कार। राजधानी दिल्ली से सोमवार को श्रद्धा मदान और आफताब की खबर तमाम न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक पर छाई हुई है। जिसने भी इस खबर को पढ़ा, जिसने भी इस खबर को सुना, वो स्तब्ध है, वो हैरान है। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस खबर को आपके सामने पेश करूं, इस खबर पे किस तरीके से आपसे चर्चा की जाए, क्योंकि इतनी विभत्स, इतनी भयावहता, ऐसी दरिंदगी कोई कैसे कर सकता है, ऐसी क्रूरता कोई कैसे कर सकता है उसके साथ, जिसके साथ उसने कभी प्यार किया हो, उसके साथ झूठा ही सही समय गुजारा हो, जीने मरने की कस्में खाई हो। देखिए, इस हत्या को साधारण हत्या बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये पूरा एक षड्यंत्र था। पहले श्रद्धा मदान को फंसाया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई और हत्या के बाद जो वहशीपन आफताब का सामने आया है, मतलब उस बच्ची के 35 टुकड़े किए गए। उतनी उस बच्ची की उम्र नहीं थी जितने टुकड़ों में उस बच्ची को बांट दिया गया, काट दिया गया और उसके बाद उसे ठिकाने लगाया गया। मतलब कुल मिलाकर ये एक पूरा षड्यंत्र था, जिसे सुनकर, जिसे जानकर आज पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, हैरान हैं। एक और सवाल ये कि आफताब और शाहरुख जैसे लड़कों को आखिर ये प्रेरणा देता कौन है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ और नहीं फंसे तो मार डालो, जैसा कि झारखंड की अंकिता के साथ हुआ, हरियाणा की निकिता तोमर के साथ हुआ था। और तो और अगर फंस जाए, फंसने के बाद अगर वो शादी की बात कर दे तो उसकी ऐसी हालत कर दो, उसे मार डालो और ऐसी वैसी हत्या नहीं, उसे इस तरीके से मार डालो कि उसके माता पिता उसके शव के लिए भी तरस जाएं, अंतिम बार उसके माँ बाप उस अपनी बेटी को देखने के लिए भी तरस जाएं। यकीन मानिए, ये रूह कपा देने वाली घटना है। जो भी माँ-बाप हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, वो इस तरीके की घटना को सुन रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करें। आज के समय में अपनी बेटियों से कम्युनिकेशन गैप जो है उसको कम किया जाए। तभी इस तरीके की घटनाएँ रुक सकती हैं, क्योंकि आज ज़रूरत यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है वो पेरेंट्स का है घर में, कि वो अपनी बच्चियों के साथ बैठें, अपनी बच्चियों से समझें कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। इस बीच, इस दरमियान उनके साथ क्या हो रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। एक और बात हम यहाँ पे आपके सामने साफ करना चाहते हैं कि ये जो खबरें हैं, इस तरीके की खबरों के बारे में चर्चा करके हमारा मकसद नफ़रत फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, कतई हम ऐसा नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारा मकसद आपको सतर्क करना है। आपसे इस खबर को लेके चर्चा करने का मकसद यही है कि आप भी अपने बच्चों के साथ बैठें, समझें, उनके दिमाग को समझें, क्योंकि उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है बच्चियों का, जहाँ पे उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या फिर अलग-अलग दिमाग में जो उनकी बातें चल रही हैं, वो किसी के साथ शेयर कर सकें। और अगर घर में उन्हें ये स्पेस नहीं मिल पाता है, तो फिर वो किसी बाहर इसी तरीके के अब्दुल के चक्कर में फँसती हैं और उसके बाद ये हालत होती है। ये पीड़ा आज आज श्रद्धा मदान के माँ-बाप जिस पीड़ा, जिस दर्द से गुज़र रहे हैं, ये सिर्फ वो समझ सकते हैं और आज उन्हें ये महसूस हो रहा होगा कि अगर कुछ वक़्त पहले हम भी अपनी बच्ची को इस तरीके से समझा पाते, उसके साथ बैठते, तो शायद आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, एक विडंबना ये भी देखिए कि जो लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें हमारा एक बॉलीवुड भी था। कुछ वक़्त पहले यही बॉलीवुड था जो आई एम अशेम्ड की तख्ती लेकर इसने फ़ोटो खिंचवाया था। लेकिन आज श्रद्धा मदान के मामले में क्या वो तख्ती लेकर खड़े होंगे? क्या वो तख्ती लेकर फ़ोटो खिंचवाएँगे? जवाब है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक हिंदू थी। और तो और जो झूठे विज्ञापन, भाईचारे का झूठा विज्ञापन दिखाकर समाज के सामने एक खूबसूरत मिसाल पेश करने की कोशिश करते हैं, आज वो कहाँ हैं? उनकी भी जवाबदेही बनती है। क्यों नहीं वो 2 शब्द, एक लड़की है, हाँ, मुझे लग रहा है उनके लिए बस एक नामात्र एक नंबर होगी। एक लड़की ही तो थी, एक नंबर थी और एक नंबर बढ़ गया। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो बेटियों के मुद्दे पे बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज जब श्रद्धा की हत्या हुई, सबके सब मुँह पर टेप लगाकर बैठे हैं। देखिए, आज अभी जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो शायद कहीं न कहीं किसी गली, किसी चौराहे, किसी नुक्कड़ पे अब्दुल जो है, वो हिंदू लड़कियों को फँसाने की साजिश कर रहा होगा। ऐसे में हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि सही और गलत का फ़र्क समझिए, क्योंकि आज की भागदौड़ की जो ज़िंदगी है, उसमें शायद हम पेरेंट्स जो हैं, वो बड़े स्कूल्स ढूँढने में कोशिश करते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल हो जाए, जहाँ पे हमारा जो बच्चा है, वो हमारी जो बेटी है, वो हाईटेक एजुकेशन ले। लेकिन शिक्षा देने का काम स्कूल का है, जबकि संस्कार हम देंगे, माँ-बाप देंगे, परिवार देगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार दें, उन्हें समझाएँ कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हम हमारा जो जिस तरीके से हम जो समझते हैं, क्या है सही है, क्या गलत है, भागदौड़ की ज़िंदगी में भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सवाल ये कि क्या ये जो श्रद्धा की हत्या हुई है, महज़ इस घटना को हम एक घटना घटना मान के भूल जाएँ?
क्या हमें इस घटना से कुछ सबक लेना चाहिए? हमारी बेटियों को जागना चाहिए, हमारी बेटियों को ये समझना चाहिए और ख़ास तौर पे एक समय जो होता है जब बेटियाँ जवान हो रही होती हैं, 12-13 साल की जो उम्र होती है, जब टीनेजर में वो प्रवेश करती हैं, वो एक ऐसा समय होता है जब ज़रूरत होती है माँ-बाप को कि अपनी बेटियों को समझाएँ और डराएँ नहीं किसी भी विषय पर, ताकि एक ऐसा स्पेस तैयार करें अपनी बेटी के लिए कि किसी भी विषय पर आपकी बेटी आपके सामने खुलकर बात कर सके। मैं खुद एक माँ हूँ और मुझे लगता है कि शायद कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक समय आने पे हमें उन बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है। आज हम लव जिहाद की जो घटनाएँ हैं उस पर बोलने से भी कुछ लोग लव जिहाद को मानते ही नहीं हैं। तो वाक़ई उनके लिए उनको बताना ज़रूरी है कि ये जो लव जिहाद है इस पर हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या है, श्रद्धा एक लड़की थी, एक नंबर थी, चली गई वो एक और नंबर बढ़ गया। कम से कम अब जाके अपने आप को अपने परिवार में ये कोशिश कीजिए कि कल को ऐसी जो घटनाएँ हो रही हैं, भगवान ना करे किसी के परिवार में ऐसा हो। हर हिंदू परिवार को ये समझना होगा, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को समझाना होगा। इसलिए आज लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने बच्चों के साथ बैठें, उन्हें समय दें और जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको खत्म करें। नमस्कार।